राजा भीष्मक कहने लगे हैं कि अपने बेटा को बुला करके राय ले लूं, सलाह कर लूं कि मेरी बिटिया रुक्मिणी शादी की योग हो गई है और अपनी बिटिया रुक्मिणी के पीले हाथ कर दें। राजा भीष्मक ने अपने बेटे रुकुम को बुलाया है। जैसे रुकुम आए हैं, रुकुम कहने लगे पिताजी क्यों बुलाया है? अरे बाबुल मोए सत्य बताइयो, रुकुम को भी राजा भीष्मक ने बुलाया है। रुकुम कहने लगे पिताजी क्यों बुलाया है? अरे बाबुल मोए सत्य बताइयो, दिल को भेद मती तुम छुपाइयो। क्या बोले रुकुम? पिताजी 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 क्यों बुलाया है? और तब ही राजा बोलने लगे बेटा तुम ले यरज हमारे, और कौन सी निदिया में तुम अब सोई रहे की प्यानी हुई गई है बहन तुम्हारे। और तब ही रुकुम के बोलने लागो बाबुल पैया पड़े तुम्हारे, जो तो हमको मालूम है बबुला का सियानी है घर मेरे बहन हमारे। कहने लगे रुकुम पिताजी क्यों बुलाया है? राजा भीष्मक कहने लगे बेटा इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी शादी की योग हो गई है, अब कोई लड़का देखो अपनी बहन रुक्मिणी के पीले हाथ कर दो। रुकुम कहने लगे पिताजी जिस दिन से मेरी बहन पैदा हुई सात दिन से हम लड़का देख रहे हैं, मेरे नजर में कोई लड़का ही नहीं आ रहा है। राजा भीष्मक कहने लगे रुकुम कहिए पिताजी, अगर भगवान ने लड़की भेजी है तो लड़का जरूर भेजा होगा, और तुम कह रहे हो कि कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है। रुकुम कहने लगे पिताजी मेरी बहन भी तो सुंदरी है रुक्मिणी, उसके तेज को बर्दाश्त करने वाला कोई राजा मेरे नजर में नहीं आ रहा है। राजा भीष्मक कहने लगे बेटा रुकुम तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी सयानी हो चुकी है, शादी की योग हो चुकी है, उसके लिए कोई लड़का देखो और शादी कर दो, पीले हाथ कर दो। रुकुम कहने लगे पिताजी एक बात कहूं? हाँ कहो। लड़का तो मैं देख रहा हूं लेकिन लड़का कोई नजर में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी बहन रुक्मिणी के तेज को कोई लड़का बर्दाश्त करने वाला नहीं है। राजा भीष्मक कहने लगे बेटा तो तुम्हारी बहन रुक्मिणी क्या कुंवारी रहेगी? रुकुम कहने लगे पिताजी कुंवारी नहीं रहेगी लेकिन एक लड़का है। राजा भीष्मक कहने लगे कौन है, कैसा है, कैसे खानदान का है, कहाँ का है? तो रुकुम कहने लगे पिताजी अगर पूछ रहे तो सुनो कि चंदेरी को राजा रे सिद्धपाल नजर मेरी आवे, राजा भीष्मक कहने लगे बेटा जा बताओ कैसा है? तो रुकुम कहने लगे हैं पिताजी सुनो ये चंदेरी को राजा रीत पाल नजर मेरी आवे, है सब राजन सिर मोहर रे के पड़ो जो भूप कहावे। मेरे पिता के है वो बहुत बड़ो सतपाली, और सब राजन सिर मोहर के बाकी पड़ी भी है गादी। राजा भीष्मक कहने लगे कहते है कहते खानदान को है तो कासे बोले हैं रुकुम कि हमारा सालो जो सिद्धपाल है वो बहुत अच्छा राजा है। बबुला करो फिक्रिया दूर के दुल्हा सालो ही बनिया में, बाबुल करो फिक्रिया दूर के दुल्हा सालो बनिया में, बबुला करो फिक्रिया दूर के दुल्हा सालो बनिया में। सालो बनियावे मेरे बबुला सालो बनियावे, बाबुल करियो बबुला करियो, बाबुल करो फिक्रिया दूर के भैया। कहने लगे हैं पिताजी एक राजा है सिद्धपाल जो सब राजन में सिरमौर है। राजा भीष्मक कहने लगे कैसो है, कैसे खानदान को है? तो रुकुम कहने लगे पिताजी सिद्धपाल जो है हमारा साला वो बहुत अच्छा राजा है और हमारी बहन रुक्मिणी के योग्य है। राजा भीष्मक कहने लगे और रुकुम ये बात बता कि आज तक ये कभी हुआ है?
अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करना चाहता है। रुकुम कहने लगे पिताजी तुम नहीं जानते हो। और ये बात है भीष्म को अच्छी नहीं लगी। राजा भीष्म कहने लगे अरे बेटा सुनो रज हमारी, ओ बेटा तेरी बहन के बड़ी है प्यारी, बेटा 5 महीने से छोटी तेरी बहन है और तू अपने बहन की शादी अपने साले के साथ करना चाहता है। रुकुम ने ये बात सुनी है। रुकुम कहने लगा पिताजी पाल बड़ो है भूप पिता तत रूप कहे हम तो और ज्यादा बढ़ाई पिताजी सुनो ना मोते। पिताजी तुम इतनी बात ना करो, मेरे सालो सब राजन में सिरमौर है। क्या बोले हैं भीष्म कि बेटा रुकुम? हाँ पिताजी, जब बिटिया रुक्मिणी पैदा भई थी, तुम्हारी बहन रुक्मिणी पैदा भई थी तो देवऋषि नारद जी ने नाम रखो तो रुक्मिणी। हाँ पिताजी बताओ। और नारद ने एक दुल्हा बताया था, कौन सा कैसा? तो क्या बोले हैं राजा भीष्म? बेटा रुकुम सुनो कि मुनि नारद योग मिलाओ री बाने श्री कृष्ण बदलाओ री मुनि। बेटा रुकुम, जब तुम्हारी बहन पैदा भई थी तो देवऋषि नारद ने आकर के बताया था कि यशोदा के लाल योगीराज कृष्ण रुक्मिणी के दुल्हा बनेंगे। मुनि नारद योग मिलाओ तो बन श्री कृष्ण बदलाओ तो मुनि। बेटा वो तो मेरे ही मन में ही भाओ तो मैंने वचन न पाई मिटाओ तो वो तो। मुनि नारद ने तुम्हारी बहन का नाम रखा रुक्मिणी और उन्होंने ये बता दिया था कि तुम्हारी बहन के दुल्हा भगवान कन्हैया बनेंगे। एकदम रुकुम कहने लगा पिताजी तुम नहीं जानते हो, तुमने उस नीच लफंगा के नाम को सुना है लेकिन उसके गुण नहीं जानते हो। राजा भीष्म कहने लगे क्यों? अरे तुम नहीं जानते हो, वो वन वन में गाय चराता है, घर घर में घुस घुस करके माखन चुराता है। राजा भीष्म कहने लगे बेटा बके घर में 1 लाख गायें हैं, वो काऊ घर में माखन नहीं चुराता है। रुकुम कहने लगे पिताजी तुम नहीं जानते हो, नीच लफंगा का तुमने नाम सुना है लेकिन उसके गुण नहीं जानते हो। सुनो मैं बताऊं तुम्हें, तू तो बन बन गैया चराव तू है धीरे धीरे। पिताजी पिताजी तो बन बन गैया चराव तू है धीरे धीरे और गोपी खूब रिझाव तू है धीरे धीरे। और सुनो पिताजी, ऐसे के संग अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करूंगा तो मेरी 3 साथी नस जाएगी। पिताजी क्या बोला है रुकुम? अरे पल्ली तरफ बगी बसुरिया बज रही उल्लंघ तकीरे गई लहराए। ऐसे नीच संग विवाह जो करियो साथ साथ की जावे न थाए।
सुनो पिताजी, वो तो बन बन गैया चरावतु है धीरे धीरे, और गोपी खूब नचावतु है धीरे धीरे। पिताजी, ओ बबुला नचावतु है मेरे बाबुलरी, वो तो बन बन गैया चरावतु है मेरे बाबुलरी। पिताजी, ऐसे नीच के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता हूँ। राजा भीष्म कहने लगे, बेटा रुको, मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा तो भगवान कन्हैया के साथ में करूंगा, न मेरी लड़की जीवन भर कुंवारी बनी रहेगी। राजा भीष्म की बात को सुनकर के रुकोम कहने लगे, पिताजी एक बात और बता दूं, ओ बूढ़ा तू बुजुर्ग हो चुका है, तेरी उम्र 60 साल की हो गई है, तू नहीं जानता है। अरे आज के युग में देख क्या हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बहन के दूल्हा बनेंगे तो चंदेरी के राजा शिशुपाल, अगर कन्हैया दूल्हा बने तो बूढ़ा लाशों के अंबार लगा दूंगा, लाशों के अंबार। रुकुम पैर को पटकता हुआ आगे चला है, और इधर रुक्मिणी भैया बाबुल की बातें सुन रही थी। रुक्मिणी बातें जब सुन रही थी, आगे बढ़कर के रुकुम कहने लगे, रुक्मिणी हाँ भैया, रो रही है? हाँ भैया, क्यों? रुक्मिणी कहने लगी, भैया मेरे पिता मेरी शादी जहाँ करना चाहते हैं मैं वहीं जाऊंगी, बीच में दीवार बनने की कोशिश न करो। आगे बढ़कर के रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी के गाल में तार से तमाचा दिया, कमीनी, मेरा पिता तो तेरी शादी उस नीच लफंगा के साथ में करना चाहता है, मैं तेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। रुक्मिणी कहने लगी, भैया भैया तमाचा मार दिया, मेरी दोनों आंखें निकाल लो, माला बना करके अपने गले में पहन लो, मेरे सर को काट करके गेंद की तरह उछाल दो, लेकिन भैया मेरे पिता जहां मेरी शादी करेंगे मैं वहीं जाऊंगा। रुकुम कहने लगा, एक ही मेरी बहन 5 भाइयों के बीच में अगर मर गई तो गजब हो जाएगा। रुकुम कहने लगा, है लड़की, अब मैं ये देखूंगा कि तेरी डोली शिशुपाल के आंगन में जाती है उस नीच लफंगा के आंगन में। रुकुम पैर को पटकता हुआ चला गया। इधर रुक्मिणी आंगन में पलंग पड़ा था, उसी पलंग पे गिर गई और सो गई है। और इधर रुकुम ने जाकर के पंडित नाई को बुलाया है। रुकुम सोचने लगा कि अपनी बहन का तिलक मैं अपने साले के यहाँ करूंगा, और अपनी बहन की डोली अपने जो राजा शिशुपाल हैं उन्हीं की चरणों की दासी बनाऊंगा। जाकर पंडित नाई को बुलाया है और कहने लगा है कि बैठो, एक चिट्ठी लिखने लगा है। रुकुम, हजा कुत्ता को शर्म ना आई है, बहन की शादी अपने साले के साथ में करबे को जाई रो लला, जन्नी को शर्म ना आई है। चिट्ठी लिखने लगा, क्या लिख रहा है? यारे सीत तिरी सब लायली उपमा परियोग बने तुम रहियो। चिट्ठी लिखने लगा, आने सिद्ध तिरी तब लाइली कूत बोलाइली, लाइली भैया लाइली उपमा परियोग बने तुम रहियो। लिख रहा है चिट्ठी में, चंदेरी के राजा शिशुपाल, अभी तक तो तुम हमारे साले थे, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बहन दे रहा हूं।
तुम भूप चंदेरी मेरे सरदारी। चिट्ठी में लिख रहा है, अभी तक तो हम तुम्हारे बहनोई थे, लेकिन अब हम अपनी बहन का टीका तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, अब तुम मेरे बहनोई हो चुके हो। अरे गलती को मेरी तुम माफ करो, है माफ करो, माफ करो, तुम भूप चंदेरी मेरे सरदारी। और चिट्ठी में क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है ब्रजेश? अरे बहन रुक्मिणी दे रहे तुम्हें, दे रहे, हाँ दे रहे, ओ तैयारी दे आइयो तुम दूल्हा बन गए। और नीचे चिट्ठी में क्या लिख दो लला? क्या लिख दिया है? होशियारी दे आइयो तुम दूल्हा बने, हाँ दूल्हा बन, है दूल्हा बन, या मथुरा को है बनवारी। कहने लगा है कि जब बारात लेकर के आओ तो लड़ाकू जवानों को लेकर के आना, क्योंकि यहाँ मथुरा के योगी राज कृष्ण के आए की संभावना है। जब ये लिख दिया, चिट्ठी लिख करके पंडित और नाई को दे दी है, बड़ा सा थाल सजाया, 1800 सरफियां गिन करके रख दी बेटा, और पंडित नाई उस थाल को लेकर के चले। कहाँ के लिए चले हैं? चंदेरी के लिए। और लाला चंदेरी कौन दूर नाए है, चंदेरी तुम्हारे पड़ोस में है, जो तालीग्राम के पास में चंदपुरा है, चंदपुरा को चंदेरी कहते थे। यहीं पे राजा शिषपाल रहा करता था। पंडित नाई जब वो थाल लेकर के चले कुंदनपुर से और चंदेरी में आई गए। जब चंदेरी में आए हैं, शिषपाल कहने लगा है, तुम लंबे थाल वाले कहां से आ रहे हो? पंडित नाई कहने लगे, महाराज कहिए कि मैं कहूं सभा के बीच सुनो तुम्हें जी, और कुंदनपुर से रुकुम लगुन दे भेजी, महाराज कृपा कर लीजो इसे चढ़ाए, और पल पल हो अवेर पल वक्त बराबर गुड्डू। शिषपाल कहने लगा, कुंदनपुर से? हाँ महाराज, तुम्हारे जो बहनोई है रुकुम, उनने अपनी बहन का तिलक तुम्हारे लिए भेजा है। शिषपाल कहने लगा, मेरे जैसे बहनोई सबके हो। रख दो थाल, रख दो। ठीक है। ए मंत्री, कहिए महाराज। मेरे मुख की तरफ क्या देख रहे हो? मेरी शादी की तुम्हें खुशी नहीं है? बहुत खुशी है। अरे जाओ इन्हें नाश्ता करवाओ। ठीक है महाराज। मंत्री कहने लगे, महाराज एक मुसीबत है। कौन सी? इन पंडित नाई को नाश्ता करवाओ, जय तुम्हारी ज्यादा बुराई करें। शिषपाल खान लोगों फिरका वो चाहिए। तो मंत्री क्या बोला है कि पंडित नाई को जल्दी राजा सी सवरे उतारो। महाराज इनको मोड़ काट लो, मोड़ जे पंडित नाई तुम्हारी ज्यादा बदनामी करें। पंडित नाई को जल्दी राजा सी सवरे उतारो। जो शिषपाल ने जब सुनी लला, ये गुरुदेव, शिषपाल ने अपने हाथन में के लाई लो तुरंत दुधारो। महाराज एकदम तेगा दियो चलाए, और पंडित नाई मार दो धरती पे दे। क्या बात है?
अपना पंडित नाई मरे द्वार पे भब्बर परियो है, भैया पंडित नाई मरे द्वार पे भब्बर परियो है, पीरन पंडित नाई मरे द्वार पे भब्बर परियो है। भब्बर परियो है कि भैया भब्बर परियो है, अपना पंडित नाई मरे के बेड़ा दोनों को मारी गिराई दो। सिद्धपाल ने हाथ में पत्र लो है, पत्र पढ़ने लगा है। रुकुम ने लिख दिया कि आदरणीय सम्मानित चंदेरी के राजा सिद्धपाल, अभी तक तो हम तुम्हारे बहनोई थे, लेकिन अब अपनी बहन का टीका हम तुम्हारे चरणों में स्वीकार कर रहा हूं। इसमें कोई गलती हो तो माफ कर देना। और नीचे लिखा है कि जब बारात लेकर के आओ तो लड़ाकू जवानों को लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पे योगी राज कृष्ण के आईबे की संभावना। अरे बाप, हाथ से चिट्ठी छुट्टी नीचे गिरी गई, पूरा उठा ली और सिद्धपाल वहां से भागा। और सिद्धपाल चलो है आज सवा से और आंगन में पहुंचो जाए, वो अपनी भाभी को आज पापी और रोहे वो अर्ज सुनाए। आंगन में पहुंचियो सिद्धपाल, भाभी से कहने लगो भाभी 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 मुझे दूल्हा बना। भाभी कहने लगी जा बताओ ना लगुन न टीका और दूल्हा। सिद्धपाल कहने लगा भाभी तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे बहनों ने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका मेरे लिए भेजा है। भाभी कहने लगी है सिद्धपाल तू नहीं जानता है, अरे बहन की नंद तुम्हारे लिए देवी हुई है। शादी को पीट करके सिद्धपाल कहने लगा भाभी ऐसी देवियां देखी जब शादियां बंद हो जाएं। क्या बोल महाराज के तब सिद्धपाल रहो समझाए, ओ भाभी सुन लीजिए तो को हम रहे अब समझाए। मेरी भौजैया मेरी भौजैया और बिटियन बोलो पाई लीजिए मुको दूल्हा भाभी दीजिए री बनाए। मेरी भौजैया और तकियन बोलो पाई लीजिए मुको दूल्हा जल्दी दीजिए री बनाए। मेरी भौजैया और तकियन बोले पाई लीजिए। भाभी 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 अरे लड़कियों को बुलाई करके हमें दूल्हा बना दे। भाभी कहने लगी जा बताओ